ध्यान से सुनना, श्रीपाद कह रहे भजन को इससे नहीं तौला जाता कि करोड़पति बन गए तो भजन का लाभ बहुत मिल गया, या भजन शुरू किया तो तुम दरिद्र हो गए। बोले देखो भजन फला नहीं, जिस दिन से वृंदावन गए सत्संग सुना उसी दिन से सब चौपट हो गया। दोनों बातें समझना। महारंकत्वे वा परम विभवे सिंगे पे है। अगर रसिकों के संग का रंग चढ़ेगा तभी इस मार्ग में चल सकते हो, नहीं तो फिसलन ही फिसलन है। महारंकत्व हो सकता है जिस दिन से भजन शुरू करो उस दिन से शुरू हो जाए तुम्हारा पाप का संयोग जो पूर्व जमा हुआ है, क्योंकि नष्ट होकर अब तुम्हें भगवत प्राप्ति करानी है। कल एक साधक भारी रोग से ग्रसित, और वो बोला कि हमें लगता है कोई वैष्णव अपराध बन गया। क्यों? नहीं, ये शरीर में। अरे बावरेपन में हम कह रहे शरीर रोग से ग्रसित है तो बुद्धि को तो स्वस्थ रख ले। बुद्धि रोगी हो गई तो शरीर स्वस्थ होने पर भी महान नरक जैसा उसको दिन और रात व्यतीत होता है, नारकी भोगों का चिंतन करते हुए। कोई अपराध तब बनता है जब अहंकार होता है, ध्यान रखना। और तुम जो सब शरणागत हो, रोज ऐसा मंजना लगता है कि तुम्हारे अहंकार चढ़ पाएगा। रोज बर्तन मांजा जाए तो चाहे जितना गंदा हो एक दिन चमकने लगता है। ये सत्संग भाग भर मत जाना, पक्का समझना, जितने बैठे हो अनुभव कर लेना। जहां कमजोरी है यही लगेगा सिर्फ मेरे लिए बोला जा रहा है, और सत्य मानना ये सत्संग है, ये सार्वजनिक भगवदानंद के लिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य करके नहीं, सार्वजनिक सार्वभौम सत्संग होता है। शरीर का रोगों से ग्रसित हो जाना या कोई विपत्ति आ जाना ये हमारे पूर्व अपराध का है, पूर्व पाप का है। वर्तमान में यदि वैष्णव अपराध होगा तो शारीरिक दंड नहीं मानसिक दंड होगा। क्या? आपका भजन रोक दिया जाएगा। तत्कालिक आप बहुत शुद्ध वैष्णव पवित्र हृदय के हैं, अगर कोई त्रुटि हो गई तो तत्कालिक दंड मिलता है। खोपड़ी दीवाल में लग गई, चबेटा लग गया, दांत से जबान कट गई, अचानक कोई ऐसी घटना घट गई, थोड़ी मोड़ी चोट, ऐसा असाध्य रोगों का सृजन पूर्व शरीर रचने के पहले ही होता है, जो पूर्व पाप से है। आज हम भजन कर रहे हैं लेकिन पूर्व पाप रचित इसमें जो सृजन किया गया रोग वो पहले का है, आज से थोड़ी उत्पन्न हुआ है। तो साधक को बहुत विवेकवान रहना चाहिए, नहीं तो अब हमारा शरीर अस्वस्थ और बुद्धि अस्वस्थ, यही मूर्खता नहीं। शरीर स्वस्थ और बुद्धि स्वस्थ है तो हम परमानंद में मगन ठिंगे पे रखा है। हमारी बात को समझना। हमारी बुद्धि भगवदाकार है तो पूरे शरीर में कीड़ा पड़े हो, गलता लगाओ तो कुछ फर्क नहीं है। और बुद्धि विषयाकार है तो चाहे एसी में बैठे हो जलोगे, देखा है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए ही अध्यात्म है, रुपया नहीं है, पद नहीं है। समस्त समस्याओं का समाधान अध्यात्म से होता है, विवेक से होता है। ध्यान दीजिए, परमार्थ पे चल रहे तो महारंकत्वे वा परम विभवे, हमारे कदम नहीं रुकेंगे, चाहे हमें ऐसी परिस्थिति दे दी जाए कि भोजन के लिए भी तरसने लगे, और चाहे परम विभवे। ऐसा होता है, ये ना सोचे दोनों बातें होती हैं। एक है चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी महाभागवत, और दूसरे चीदर चिदरानी जी महाभागवत, जिनके यहां अतिथि पीपाजी सीता सहचरी आते तो अंदर जाकर अपनी पत्नी से कहते कि आज तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उनका क्यों भगवान? बोले बहुत बड़े संत अतिथि आए और आज हमारे पास कुछ नहीं है। जरा विचार करना, उनके घर में दरवाजे और खिड़की भी नहीं रह गई थी। क्यों? संत आते तो खिड़की बेचे आए, 4 मुट्ठी चावल उबाल कर उनको पवा दिए, दरवाजा बेचे। मिट्टी का पात्र था जिसमें रसोई अमनिया करते थे, कुछ नहीं रह गया था जो बेचा जा सके। एक वस्त्र शरीर में था चिदरानी जी के। उन्होंने कहा भगवान अतिथि भूखा नहीं जाएगा। पढ़ के देख लो भक्तमाल जी में श्री नाभा जी ने चरित्र लिखा, जो दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष। कहा कैसे?
बोले ये वस्त्र है ना कुछ तो बिक ही जाएगा, तो अतिथि को कुछ ना कुछ 4 मुट्ठी चना ही मिल जाएगा, अतिथि तो भूखा नहीं जाएगा, संत तो भूखे नहीं जाएंगे। और महाभागवत जिनके दर्शन करने द्वारिकाधीश के दिव्य दर्शन करके सीता सहचरी और पीपा जी आ रहे हैं, उनके दर्शन करने, स्थिति क्या है? खाने पीने की तो बात जाने दो, पहनने के लिए भी सीधे वस्त्र नहीं, एक ही वस्त्र था चिदरानी जी के, उतार के दे दिया, बेचा जाके जो कुछ बिका, जो कुछ भी रूखा सूखा पत्तल में लगाया और बाहर पीपा जी सीता सहचरी के साथ पाओ भगवान। वो समझ गई, स्थित महारानी थी बहुत प्रवीण, समझ गई कि भोजन देख के समझ गई कि स्थिति क्या, घर देख के उनकी वेशभूषा, तो उन्होंने कहा कि भक्तानी जी को भी बुलाओ, चारों बैठ कर पाते जो भी है। वहां नहीं आप पाइए, वो तो रसोई में है। तो उनका फिर क्या होता, मैं रसोई से लिवा लाती हूं। अब उनको अगर पीपा जी कहते तो शायद चीदर जी कहते कि आप रुक जाओ, लेकिन सीता सहचरी जी तो सीधे रसोई में गई तो दिगंबर बैठी थी, समझ गए देखते। अंदर घर का हाल देखकर उनको आंसू आ गए, क्योंकि महारानी रह चुकी है, वो स्वयं तो परम वैराग्य से रहती थी, टाट लगा के, महारानी होते हुए भी टाट लगा करके भगवान की भक्ति में। सीता सहचरी जी बहुत ही ज्ञान संपन्न देवी, देखते ही उनको समझ में आ गया कि वो अकिंचनता की हद है इनके घर में, खाने के लिए दाना नहीं, कहीं कुछ नहीं। और तो उन्होंने कहा, देवी तुम निर्वस्त्र कैसे बैठी हो? तब उन्होंने कहा, अरे हमने सुना था आप द्वारिकाधीश के दर्शन करके आ रही, तो जब मिलेंगी तो रूप माधुरी का वर्णन करेंगी प्रभु की। क्या इस नासवान शरीर की चर्चा चला दी? जब पैदा हुआ था तो आभूषण और वस्त्र पहन के थोड़ी हुआ था, दिगंबरे हुआ था, और जब जाएगा तो जला दिया जाएगा। बीच में अगर दिगंबर है तो क्या फर्क पड़ता है? बाहर आई और पीपा जी से कहा, इनकी निष्ठा के आगे हम लोग कुछ नहीं है। उनको था कि राज सुखों का त्याग करके कष्टपूर्वक भगवान का भजन करते हैं, ये अद्वितीय रहनी है, पर उन्होंने कहा जो चीदर चिदरानी जी की रहनी, उसके सामने हम कुछ नहीं है। पूरी स्थिति बताई तो पीपा जी कांप गए। ऐसी स्थिति देखो, महारंकत्वे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट परम विभवे, ये भक्तों में दोनों स्थितियां पाई जाती। इन स्थितियों से भक्ति का कोई संबंध नहीं, ये पुण्य का संयोग बनता है तो मान वैभव संपन्न है। एक अकिंचन भाव से रह रहा है, नहीं है उसके पास, तो ये भक्ति से तुलना नहीं की जा सकती कि इसकी भक्ति कमजोर है, इसके पास वैभव नहीं, उसकी भक्ति बहुत जोर है क्योंकि उसके पास वैभव नहीं। महारंकत्वे वा परम विभवे, भक्ति से इसकी तुलना ना की जाए कि उनकी भक्ति जोर की है, खूब सुख संपन्न है, और उनकी भक्ति रंग नहीं ला रहे, देखो खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं, भक्ति का रंग अलग होता है। देखो चीदर चिदरानी जी और देखो अम्बरीश जी, दोनों महाभागवत, एक चक्रवर्ती सम्राट और एक खाने को भी नहीं, दोनों महाभागवत। ऐसे ही आप जब भक्ति के मार्ग में उतरे तो महारंकत्वे हो सकता है, ऐसी परिस्थिति आ सकती है, हिम्मत मत हारिए। ये जरूर ध्यान रखिए कि अखिल विश्व ब्रह्मांड की रचना एक पलक झपकते जिस मालिक ने की उसका मैं दास हूं। इसी ठसक में नरसिंह मेहता जी का भात द्वारिकाधीश ने स्वयं भरा, और सब जानते हैं सोने चांदी की वर्षा करवा दी। उनके लिए कोई दुर्लभ बात है क्या? वाह बहुतरे सुखे वा दुखे, भक्ति मार्ग में चल रहे तो हो सकता है सुख विधान चालू हो जाए, हो सकता है दुख विधान चालू हो जाए। ये बीमारी, ये परेशानी, बहुत इसमें हिम्मती चाहिए और सत्संगी चाहिए, तभी आप निकल पाओगे, नहीं तो फिसल जाओगे पक्का। ये मार्ग परम पद का है, 84 लाख योनियों से मुक्त होना खिलवाड़ नहीं है। इस जेल से भागने के लिए कोई भी दरवाजा नहीं, एकमात्र मनुष्य दे, और मनुष्य दे सत्संग के द्वारा इससे निकल सकते हो, अन्यथा कोई उपाय नहीं। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। सुखेवा दुखेवा, बहुत हिम्मत।
भारी से भारी सुख का विधान मिल सकता है, नाम मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना कि हमारी पूर्ति हो गई, जो चाह मिल गया, फिर भी फंस जाओगे। और दुखेवा, अरे जब से भजन शुरू किया बड़ा दुख आना शुरू हो गया। नहीं, ये मार्ग की सुख दुख वृत्तियां, इनमें अपने परमार्थ को मत रोक देना, आगे बढ़ो। एक आगे ऐसा स्थान है जो सुख दुख दोनों से परे महान परमानंद स्वरूप है। ये छोटी छोटी वाटिकाएं हैं, कहीं सुख की कहीं दुख की, भ्रमित मत होना। यशसी बहुले था अपयशसी, हो सकता है तुम्हारा भजन ठीक चल रहा है, यश शुरू हो गया, और या हो सकता है अपयश शुरू हो गया, दोनों बातें, निंदा होने लगी। तो यश होने लगे तो उसमें खुशी नहीं मनानी, और अपयश होने लगे तो दुखी नहीं होना। वैसे अच्छी बात यह है कि अपयश होने लगे तब खुशी होना चाहिए। बड़ी कृपा हरि की, अब कोई प्रणाम करने नहीं आएगा। राधे श्याम जी धर्म मनावे चले जाओ, कोई नहीं देखेगा। जब कबीरदास जी ने देखा कि बहुत यश हो रहा है, तो संतों की युक्तियां होती हैं। काशी की एक वैश्या के पास गए, वैश्या ने देखा कबीरदास जी आए, खड़े हो गए, प्रणाम किया। महाराज पहली प्रार्थना कि आप जल्दी यहां से निकल जाओ। उनका क्यों? अरे बोले, इस गली में खड़े होने का मतलब है कि निंदा होना। आप महान संत हैं, आप यहां खड़े भी होंगे तो आपकी निंदा। हम बोले वही करवाने के लिए आए, हम निंदा करवाने के लिए आए, आप हमारा साथ देंगे? उनका भगवान आप आज्ञा करें, भला मैं नीच आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? बोले गले में हाथ डाल के पूरी काशी में घूमना है। बोले महाराज कोई पानी नहीं पूछेगा आपको। बोले यही चाहते हैं। बोले भी जैसी आपकी इच्छा। गंगाजल भरा, थोड़ा रंग वंग डाल के, एक हाथ में गंगाजल की बोतल, दूसरे हाथ में